भाई साथियों, मैं पहले तो आपकी तरफ से भी अपनी तरफ से भी, क्या नाम जितेश बताया? नितेश है जितेश। अभी भडाना और याद दिला दी, घडाना मैं भी हूँ, पर मैं इससे यूँ पूछ रहा हूँ कि यार ये भडाना तो नहीं भटका 50 साल से भी, जहाँ खड़ा है एक पार्टी में खड़ा है, सत्ता में रहे या ना रहे, पर तू बेटा कैसे भटक गया? देखो सीधा सरल है, फिर तो ये काबिल प्रशंसा है कि अपनी कह रहा गलती हो गई, और गलती बड़ा ही आदमी दिल का स्वीकार करता है। ये सही है, अच्छा है बेटा, तेरा मैं एहतराम करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ कि तू मान रहा भी है, इसलिए बड़े दिल का व्यक्ति मानता है। तो मैं इसका आभारी हूँ इन सभी साथियों का, और जो इनके नाम दिए मैं क्या बताऊँ, जय भारत, चौधरी सूरजभान, ओम प्रकाश से गौड़ दी क्या अपने, पंडित भोला शास्त्री जी, परवीन पश्मीन लिख रखा है भाटी जी, मुकेश भाई, ये तो भडाना जी तो पहले ही आएगा, राजू भाई, पत्ते चौधरी, मनोज पांडे जी, पिंटू तिवारी जी, भरत सिंह जी, और भाई कई पढ़े भी ना जा रहे हैं, ऐसे उमर खान जी, बीटू भाई जी, पांचाल जी, प्रधान मंदिर कमेटी, जगवीर जी, और जो रह गए वो भी इसी में शामिल है। लेकिन जिनके नाम नहीं भी लिए, ये तो इनने लिख के दिए भाई, मैंने नहीं, ये भडाना नाराज है नहीं यहाँ का, इन्हें लिखे। कोई रह भी गया हो तो मेरा दोष नहीं है, नाम अभी हमारा रह गया मेरे लिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये वही ना डॉक्टर मावी का नाम ले वही ना, आपका कोई बात ना, कोई बात वही तो आ गई। हाँ जी बिल्कुल, नाम आपका? डॉक्टर सुरेश मावी, मेवला से बताया नहीं। देखिए लेकिन डॉक्टर का नाम मैं अपनी ओर से ले 140 डॉक्टर हैं जी यहाँ बड़कल में भी। अच्छा देखिए, चलो आप सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जिनका नाम नहीं लिया उतनी प्यारे हैं। ये सामने जो बैठे हैं इतने इंतजार से, अपने समस्याओं के लिए तो बैठे हैं, लेकिन ये मेरे लिए भी बैठे हैं, तो मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं। हमारे सभी महानुभाव, हमारी माताएं बहनें साथियों, देखिए मैं 10 मिनट में अपनी बात कह देता हूँ, सब लोगों ने अपनी बात कह तो दी होंगी। समस्याएं 10 साल में कितनी हुई हैं मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। 2 चीज़ हुआ करती हैं, पहली चीज़ तो ये होती है उम्मीदवार कैसा है जो तुम्हारे बीच में आ रहा है, दूसरी ये है उम्मीदवार काबिल है, पढ़ा लिखा है, चरित्रवान है, क्षमतावान है, या क्या उसमें तुम्हें काम करने की शक्ति है। पहला तो कसौटी ये होती है उम्मीदवार की। दूसरी पार्टी जो है उसका इतिहास क्या है, उसकी उपलब्धियां पुरानी क्या हैं, क्या किया उस पार्टी ने। दूसरी कसौटी ये होती है, यही होती है ना भाई। अब तो प्रॉय फोटो छोड़ दो यार, ये बैठे काम की बात देखो, फोटो पे मत रही है। ये लोग बैठे हैं कई इंतजार में बैठे हैं, तो भाई इन 2 चीजों को ध्यान में रख के फैसला करता है एक समझदार नागरिक। 10 साल पहले बैठ जाएगा बाबा प्लीज। 10 साल पहले परिवर्तन कर दिया यहाँ की जनता ने, लेकिन मैं उस पर थोड़ी सी टिप्पणी कर दूं तो गलत नहीं है। वो तो मैंने कहते जनता माता भ्रम में भी करते, राजी में भी अंदर। इतना भ्रमित हुई देश की जनता आज से 10 साल पहले कि इन्होंने वायदे किए थे लोगों के सामने कि भाई 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में लाएंगे काले धन को बाहर से। कितना बड़ा झूठ बोल दिया लोगों को बहकाने के लिए, और लालच दे दिया 15-15 लाख का, याद है। और डीजल पेट्रोल के लिए कहा 60-62 बिक रहा था हमारे टाइम में कि 35 रुपए में देंगे। गैस के सिलेंडर 250-300 में देंगे। इतना बड़ा प्रचार किया और बच्चों को 2 करोड़ नौकरी देंगे।
ये भी वादा किया हर साल में नौकरी इनका। वो जनता तो मोहित हो गई, अगर एक पता नहीं को देवता आ गए। लेकिन क्या हुआ, बेटा बैठ जाइए, टोप लेगी तू बैठ जाओ। आज 5 साल नहीं 10 साल हो गए, पहली बार मौका दे दिया। क्या 15-15 लाख आ गए? मैं पूछूं आप लोगों से, है जी? नहीं आए। 15 लाख आने का सवाल ही पैदा नहीं। गैस इसके तेल की कीमत क्या है? 35 रुपए तो दूर रहे, 100 पे बिक रहा है। कोई बेच नहीं है। मैं कह रहा हूँ 35 की बजाय हमारे तो 60-62 था, 100 बिक रहा आदमी। और जब बिक रहा है जब बाहर से तेल सस्ता आ रहा है। कहा क्रूड ऑयल जो है कांग्रेस के टाइम में $130 का एक बैरल आता था, $130 का, और अब 60 रुपए का है, $60 का। और उसमें भी रशिया से 30-32% डिस्काउंट से मिल रहा है। कहाँ जा रहा है ये तेल? ये हम बहुत देर में समझेंगे, क्योंकि प्रचार तंत्र इनका है। टीवी ये तो गोदी मीडिया है, सच्चाई है ही नहीं। कहा सारा का सारा दिन रात वही प्रचार करते रहते हैं लोगों को बहकाने के लिए। अब तो समझने लगे हैं बहुत से लोग, लेकिन हाँ अंधविश्वासी बावड़े आज भी होंगे जो नहीं समझते, जानते हुए भी नहीं समझ रहे। तो भैया इन कारणों से आज भी तेल इतना बिक रहा है। कहाँ जा रहा है? अडानी अंबानी की कंपनियों को जा रहा है, उन्हीं को एलोकेशन हो रही है। सच्चाई है ये, छूट है, कितने लिए चले जाओ। आज तो 30-35 से मिलना चाहिए था। कांग्रेस अगर ऐसी हालत में होती ना आज, कांग्रेस बहुत देर से समझोगे, ये तो धूल उड़ा रहे हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के शासक जैसा शासन नहीं था उस समय। मनमोहन जैसे पीरियड को दुनिया ने माना था, याद करिए। अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, मनमोहन ने नहीं हिलने दी थी। ना महंगा हो दिया तेल, सब कुछ होते हुए। तो ये कांग्रेस की क्या वो करेंगे? तो खा गए सारे देश को। सच्चाई तो ये है, आज 4 गुना कर्जा है 2014 के मुकाबले। हरियाणा में 70,000 करोड़ का कर्जा था जब हमने सत्ता छोड़ी, और 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है। अरे कहाँ जा रहे हैं यार? ये तो झूठा बहका रहे, बरगड़ा रहे हैं। तो आज ये समझने का समय आ गया है। और क्या कहा जब पूछा था शाहजी से पत्रकारों ने कि जी 15 लाख तेल का क्या हुआ? जब ये कहा शाहजी ने, याद करो, कि भाई ये तो इलेक्शन के जुमले, हमने जुमले मार दिए, मतलब झूठ बोल दिया। अदालत में कोई झूठ स्वीकार कर लेना, अदालत सजा दे देती है। लेकिन 140 करोड़ की जनता के सामने स्वीकार कर लिया कि हमने झूठ बोल दिया, सजा दी नहीं दी। ये हमारी कमी थी। क्यों? नया जुमला आ गया, पुलवामा तो एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया इन लोगों ने, राष्ट्रवाद की बात है, और सब बड़ा बड़ा खेल हो गया। आप तो खुल गया। सतपाल मलिक उन्हीं का गवर्नर है, उन्होंने कह दिया सारे का सारा, सतपाल मलिक ने, कि भी मैं तो गवर्नर था कश्मीर का, मैंने तो कहा था बेटे चुप रहिए, मैंने तो कहा था मोदी जी ऐसा ना करिए, हमें बाई एयर लिफ्ट दीजिए, यहाँ से ठीक नहीं है ये। पर वो तो बड़ी हुई खेल थे। उन्होंने कहा कि आप चुप रहिए, हमारा काम है। उन्हीं का गवर्नर कह रहा आरएसएस का, मैं नहीं कह रहा। ये उसका जवाब नहीं है इनके पास। 3 दिन के बाद ईडी लग गई भाई पीछे। तो क्या हो रहा है इस देश का? न संविधान की कीमत है, न सरकारी संस्थाओं की कीमत है। ईडी और सीबीआई ये सरकारी वो संस्था है जो न्याय के लिए है, अपराध को कंट्रोल करने के लिए है। ये तो सरकारी तंत्र बढ़ा दिया। किसी के भी गले पर धर दो, या तो बीजेपी में आ जाओ, या इतना धन दे दो। वहां के महाराष्ट्र की पता है, तो पढ़े लिखे लोग हो। अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का एलिगेशन मोदी जी ने लगाया था, याद करिए। 1 महीने के बाद सारे आगे की ईडी धर दी ना, केस भी खत्म हो गए, डिप्टी सीएम बन गए। अरे क्या हो रहा है? इतने बड़े झूठ बोलने के बाद भी फिर हम वोट दे देते हैं। भाई ये तो हमारी बदकिस्मती है। फिर हम क्या देखेंगे? हम धर्म भीरू लोग हैं। हमारी माताएं बहनें ज्यादा भटकी हैं। माताएं बुरा मत मानना, मैं एक मन की बात कह रहा हूं।
मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने राजनीति में भी तपस्या की है, मुझे कहने का अधिकार है। मुझ पे 7-7, 6-6 डिपार्टमेंट रहे हैं। मैं ऑन ओथ कह रहा हूं ईश्वर को हाजिर नाजिर समझ के। मैंने रिश्वत तो मेरे लिए दूर की चीज है, मैंने भेंट भी जिंदगी में नहीं दी, कभी नहीं दी बात नहीं। मैंने अपनी साधना की, मैंने काम किए। काम न करे होती थी ये कॉलोनी डेवलप होती? 10 साल देख लिए और लूट के खा गए। तो मैं इसका इसलिए कह रहा हूं कि हमने तो काम किए हैं। तो आज देखने समझने का टाइम आ गया है कि बहुत हो गया कि जाति धर्म के नाम पर लड़ाने के सिवा दूसरा काम नहीं है। दूसरी पारी जब दे दी, अब तीसरी पारी या मैं भी भटक गई। मैं इस कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, भैया अभी कह रहे थे ना, मैं उसको इसे अदरवाइज ना लेना, पर मैं एक सही बात को कह रहा हूं। हम सोचो इस बात को, जैसे ये लड़का बड़ाड़ा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, खुलेआम कह रहा तेरे वहां कि भाई गलती होगी। अब तक छोटा आदमी नहीं मानता गलती। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात के लिए। क्या कह रहे भैया? तो खैर दूसरा ये कर दिया जमला जो है, तीसरा खेल और कर दिया, तीसरा और कर दिया। अब मंदिर आ गए बीच में, और मंदिर के नाम पर कि 500 साल में राम को छत दे दी हमने, यही कहा ना। अरे भले आदमी, राम बालक है। अगर राम ईश्वर है तुम मानते हो, तो ईश्वर तो दुनिया को छत देता है। उन्होंने प्रचार करना। हमारी माताएं कम पढ़ी लिखी हैं, ये भी धर्म के नाम पर ये बैठी रे मंदिर की बात है, मोदी 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 मोदी। महेंद्र प्रताप जैसा काम करने वाले की मजाई कर दी नहीं होनी चाहिए थी। इन चीजों पर देखना चाहिए था। अब इसका जवाब दो। यहाँ की कॉलोनी में 61% वोट। देखिए, जिस आदमी ने कॉलोनी को बसाया, पास किया, डेवलपमेंट सारी की, उस आदमी को तो 39% वोट मिल रही है। और ये एक दिन यहाँ में ना 10 साल काम नहीं, इन्हें 61% वोट दे दी। गलती हो गई, गलती हो गई। मैंने वही कहता था, याद दिला रहा हूं कि क्यों। यही तो है सारी बीमारी की जड़ हमारी, एक तो यदन जो भी पा रहे हैं। अब ये जवाब दीजिए, मंदिर के नाम का मोदी का भूत रहा ना, अयोध्या ने तो भूत उतार दिया। कब क्यों चढ़ गए? अयोध्या तो वो जगह है जहां इनका प्रचार का केंद्र है, धर्म का। लोगों ने वही हरा दिया। झूठ बोलते हो तुम जाति धर्म के नाम पे लड़ाते हो। वहां की जनता ने एक जगह नहीं 500 सीटें दे दी। जो धार्मिक स्थल है सारी की सारी दे दी उन्होंने। इसका क्या जवाब? कोई जवाब नहीं इस पर। फिर करे देश की बात है, मोदी का नाम दे रहे हैं, क्यों खामा का शर्म लिहाज कर रहे हो? क्यों देश के चरित्र का हनन कर रहे हो? क्यों देश को बर्बाद कर रहे हो? तो भैया इसलिए समय आ गया। हमारे इतिहास भी है। हमारे टाइम में हरियाणा 1 नंबर का प्रदेश था पर कैपिटा इनकम के लिहाज से, एजुकेशन हब, इंडस्ट्रियल हब, काम हुए हैं डेवलपमेंट के बेहताशा। अभी जो अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, क्या नाम है, ये जो 48 सेक्टर के हाथ यही है, इन्होंने यहाँ के लिए बताया जगह खाली पड़ी है, सरकार रही तो हम इनकी बात को पूरी जरूर करेंगे, गौर करेंगे। ये जरूरी है, सबका काम। हमने काम किए हैं, जो वादे किए हम करते, कहते इतने, करें इतने। कांग्रेस इनमें से एक फर्क है, हमने इनका प्रचार बड़ा ज्यादा है, हमारा प्रचार नहीं है। हमारा जो है, हम कलाकंद हो ना, कलाकंद बड़ी बड़ी मिठाई हो ना, हम कलाकंद भी बना लें। हमारी कलाकंद गुड़ के भाव ना बिके, तू प्रचार ना कर सके। हमको मार्केटिंग नहीं है अच्छी करने की, झूठ बोलने की। अरे इनका तिबर सा गुड़ हो है ना, वो ढीला डाला है ना, उसमें भी पता नहीं क्या क्या महक डाल के वहाँ कलाकंद जब ज्यादा बैठ गए। ये फर्क है इनमें। तो आप इसको समझिए। बहुत दिन हो गए, 75 साल हो गए हमें देश को आजाद हुए। तो आप अच्छे बुरे की, व्यक्ति के चरित्र की, सबकी कीमत समझो। दूसरी तरफ के उम्मीदवार की बता रहे थे, अभी ठीक है, आपकी सीमा पर था, उसको क्यों बदल दिया?
इन्होंने अपनी स्वीकार कर ली ना हार कि भाई सरकार फेल होगी, जो हारेगी या बदल दो, लोग उनको बावड़ा बनाओ, दूसरा चेहरा देने की कोशिश करो। कोशिश ही है, वो लेटू राम और बड़ा बेईमान कर लगा दिए। वहाँ पर 5-5 केस दर्ज है। अभी कह रहे थे ना वो ये 200 करोड़ का जो घोटाले हुए थे एमसीएफ उसकी कमेटी है। इनके नाम से एफआईआर दर्ज हुई थी। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत है। मैं तो लोग एक बात कही है मैंने, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। नहीं कहा कि मतलब ये है कहने का, हम इतनी बेवकूफ नहीं होगा कहीं, जनता इतनी बावड़ी है, अब इस झांसे में आ जाएगी उसमें गर्म है। तो भैया जाग तो आप रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन चिंतन करने की गुप्त चिंतन करके जाओ, अब के लिए नहीं भविष्य के लिए जाओ कि कैसे होगा अच्छे लोगों का चयन। जनता ही तो करेगी। अगर हमको ये भ्रम में प्रचार से बाहर ले जाएंगे झूठ बोल के, तो भाई फिर प्रजातंत्र नहीं है। सरकारी संस्थान देखे जा रहे हैं, रिजर्वेशन के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, संविधान के लिए खतरे पैदा हुए हैं। सरकारी संस्थान जो फायदे में वो भी बेच दिए इन्होंने। उन कंपनियों से चंदा लेके, सुप्रीम कोर्ट की बात तो सुनी होगी तुमने, जो वैक्सीन लगाई ना, उनसे लेके 450 करोड़। चाइना का नाम ले बाईकाट कर दो, 80% इम्पोर्ट चाइना से हो रहा। आज भी ये तो झूठा प्रचार करके भरवाते हैं अरब लोगों को लूटते। तो आज भैया समय आ गया, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप एक एक वोट कांग्रेस को दीजिए, विजय प्रताप को दीजिए। इसी में हित है हमारे। मैंने मैनिफेस्टो आपको बता दिया, सब बताया नहीं, बता दिया। 300 यूनिट तक सरकार बढ़ते ही 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, किसी को बिल नहीं आने देंगे। ये बहुत बड़ा काम है, ये सोच के फैसला किया है हुड्डा जी कमेटी के, उससे वो चेयरमैन है कि भाई नहीं, 50% आदमी आज भी गरीबी के नजदीक रहेगा। पैसा कहाँ से आएगा? महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। ये पैसा कहाँ से आएगा? पैसा ये पैसा कहाँ से आएगा? बताऊंगा, सुन लीजिए, वो भी सुन लो। पैसा इनसे पूछो का आया हुआ पैसा कैसे खागे तुम। हम पैसा नहीं खाएंगे, हम ईमानदारी से लोगों को देंगे, हम रिसोर्स जुटाएंगे। देवीलाल ने 100 रुपए की पेंशन शुरू की थी, याद है? आज सब उसको लागू कर रहे हैं। हमारा बजट है, हम बजट बनाएंगे, करप्शन नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं खाएंगे। केजरीवाल ने 300 यूनिट कैसे दे दी? केजरीवाल ने दे रखी है ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये रखी है और दिल्ली जीएसटी कलेक्शन में नंबर 1 है। नंबर 1 है। क्यों? वो समझो, मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ सही बात की भी, विपक्ष की भी अच्छी बात है तो प्रशंसा करनी चाहिए हमें। तो इसलिए बाबा कहाँ से आ गए तुम्हारा हिसाब नहीं है, तुम अपनी वोट ठीक दो। तुमने वोट 3 बार क्यों दे दी? किस उसमें दे दी? आपसे बताओ, क्या लिया मिला तुम्हें? आपसे बोलूं मैं, आपने सवाल ठीक कर दिया। मेरी बात में नहीं कह रहा, आप कांग्रेस में ना होते तो गटपट्टा ना लगाते, मैं इसे मान रहा हूँ। आपने जो सवाल कर दिया, सवाल नहीं करने की जरूरत है। कहाँ से देंगे? हमने सरकार चलाई है, कैसे सरकार चलती है, रिसोर्स कहाँ से आते हैं। हमने 5000 मेगावाट के बिजली के घर लगा रखे हैं 10 सालों में, इन्होंने एक भी नहीं लगाया, पूछ लो कहाँ से लगा दिए हमने। आज अगर 5000 मेगावाट के, मैं तो बिजली मंत्री रहा हूँ, 5000 मेगावाट के ना लगाते तो आज ब्लैकआउट होता है। यहाँ पानीपत में तो छोटे बेटे 5 लगाए बड़े बड़े, सारे हरियाणा में। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हम इनको पूरा करेंगे। और भी और दूसरी सुन लो, गैस सिलेंडर 500 में देंगे, महिलाओं के खाते में भी 5 साल के लिए, क्योंकि रुपए की कीमत नीचे चली गई, महंगाई बढ़ गई, 2000 रुपए महीने के इनके खाते में तय करेंगे हर महीने महिलाओं के लिए। तो आप निकलो इस धूप से, बहर से, बहुत हो गया। मंदिर का काम तो अयोध्या ने हटा दिया, अब तो बहन की जरूरती क्या रही इनको। अब तो इन पे एक तरीका आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, तुम सुन लो। बेईमानी का बहुत कमा रखा है इसने, जिसका भी जिक्र करके इन पर पार्लियामेंट में भी यही किया है। कुछ तो शहर में मोदी के पीछे हम बावड़े रहे, और 70 करोड़ रुपए तो CID दूसरे लोग कहते हैं इतना पैसा बटा पार्लियामेंट में। अब भी यही कोशिश है, अगर पैसा बांट दो, नहीं तो तुम मर गए। ये सच्चाई है, जनता देख रही है चारों तरफ, वो जो जागृत हुई।
तो आप चिंता ना करिए, 6,000 पेंशन भी देंगे हम महीने की, वो भी लिख लीजिए, यहाँ देख लेना। 25 लाख का मेडिकल क्लेम भी देंगे। जरूरी है, आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है, तो रिसोर्स तो हमारा काम है, कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा, लेकिन समय तो देंगे हम। तो इसलिए आज इन सब चीजों को पूर्ति करने के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, सीवर है, पानी है, मैं देख रहा हूँ सारे गली, अरे बुरी हालत है। अगर अब और बारिश होती होगी तो ना, ये तो बंद होगी। ये भाटी बैठे हैं ना, सारे कपड़े खराब करवाए मेरे 10 बार। मैं आया हूँ फिर भी मीटिंग में, हाँ सारा साफ कर दिया है, तो ठीक है बात है। तो भाई अंत में मैं फिर एक बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप सर्वहित के लिए, इन योजनाओं को पूरा करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप एक वोट कांग्रेस को दीजिए, विजय प्रताप को करिए। आप ये पीछे वाले अभी कम बात रखी है, चलिए कांग्रेस का वोट देगा 5 तारीख को। आप यकीन कीजिए, ये महेंद्र प्रताप की गारंटी है, मोदी की गारंटी बहुत देखिए, महेंद्र प्रताप की गारंटी रहेगी, चिंता ना करिए। तो उसे एमएलए तुम बना दो, हाथ बीन की जोड़ के मिनिस्टर में बनवा दूंगा। सारे कामों की कमी नहीं रहने देंगे, बजट आएगा लगेगा, यहाँ काया करेंगे जो मेरे हाथ के बनाए हुए चीजें जो खराब हो रही हैं। और मेरी गारंटी तो मैं महेंद्र प्रताप जैसा मिल गया, तो अंत में हाँ मेरी है सारी। अरे मैं कह रहा हूँ सभी कर देंगे बेटा, जो पास भी नहीं है ना, मैंने वहां में भी ग्रांट लगा दी, हम जानते हैं कैसे लगाई जाती है काम। आप वो चिंता ना करिए, ठीक है, काम की चिंता ना करिए। तो अंत में मैं फिर कहा आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हैं जी, तुम करते रहिए, तुम्हारा काम है। आप नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, अब तो उसे आना नहीं चाहिए, मैं खरी बात कह रहा हूँ, नहीं क्यों आवे, मुझे और जगह जाना चाहिए, तो मैं यहाँ बुला लिया तुमने। अब दोबारा ये वो भी आवे ना, जितने तुम खड़े हो ना, देख हाथ उठा के प्रतिज्ञा करी है तुमने, ये प्रतिज्ञा ईश्वर को साक्षी मान के की जाती है। अब माता जी बात ये मुझे कह लेने दोगे, विजय प्रताप अगर अभी आ जाए वोट मांगने, तो फिर 4 गुना वोट का दारा मैं तुम्हारे देख लीजिए। भाई विजय प्रताप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।